साथियों, आज पूरे विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारतीय न्यूज चैनल में से। अभी एक बेहद बड़ी खबर निकल के आ गई है। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है जो आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। भारत सरकार की ओर से आने वाली बेहद बड़ी खबर, आप सभी इसी बात पे लाइक कर दीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रेल यात्राएं पूरी तरीके से चालू हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। बताएंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ कहा, लॉकडाउन कब खुलने वाला है और किस तरीके से लॉकडाउन को खोले जाने वाला है। इस जानकारी को थोड़ी देर में हम विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे अभी आने वाली बेहद बड़ी खबर बताएंगे। 17 मई के बाद में फ्लाइटें किस तरीके से शुरू हो रही हैं और किस तरीके से उड़ानें भर सकेंगी। तमाम बड़ी न्यूज को जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की ओर। जी, आप सभी को महत्वपूर्ण बड़ी खबर बताने से पहले आप सभी को बता दें, इसी वक्त आप सभी को बता दें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से अपनी चर्चाएं तेज कर दी हैं। जी हाँ, एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग में अब क्या कुछ निर्धारित हुआ फिलहाल कोई खबर नहीं निकल के आई है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चिंतित हैं और इस बात को लेकर कोरोना महामारी से कैसे निकला जाए, सभी मुख्यमंत्रियों से आज पैकेज कितना का देना है, किसको देना है, किस तरीके से देना है, इसके बाद में चर्चा होगी। साथ ही साथ इस बात पे भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद में क्या लॉकडाउन को खोलेंगे या नहीं। लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही है, जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान आ रहे हैं, उसमें इस बात की धीरे धीरे पुष्टि हो रही है कि 17 मई के बाद में लॉकडाउन जो है कुछ रियायतों के साथ में खोला जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हैं, फिलहाल इस चीज में सस्पेंस जो है बना हुआ है। नरेंद्र मोदी के आने वाले बड़े बयान का इंतजार पूरी हिंदुस्तान को है। पूरा हिंदुस्तान बेसब्री से इस बात को इंतजार कर रहा है कि श्री नरेंद्र मोदी सामने आएंगे और क्या कुछ बोलेंगे। इस बात का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। लेकिन हिंदुस्तान को आवाम को इस बात का भी इंतजार है कि श्री नरेंद्र मोदी कब देश को संबोधित करते हैं और कोरोना महामारी से बचने का, जी हाँ, कोरोना महामारी से हम बच चुके हैं यार, जो रिकवरी डेट है इस चीज को कब बताया जाएगा। फिलहाल आप सभी को बता दें 17 मई के बाद में लॉकडाउन खत्म होने का उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ रियायतों के साथ में, क्योंकि मामलाएं तेज आ रही है, केसें काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और इस चीज में काफी ख्याल रखा जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी आगे क्या कुछ कहेंगे, सबसे पहले अगर आप सभी को जानना है तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे सरकार की ओर से आने वाली कुछ बड़ी अपडेट जो अभी निकल के आई है। जी हाँ, बेहद बड़ी अपडेट है और आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। लॉकडाउन में कितनी रियायतें किस राज्य में किस जगह पे मिल रही है, अगर आप भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें आप किस राज्य से हैं, ताकि हम वहां की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा दें कि आपको क्या कुछ रियायतें मिलने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी हाँ, आपको बता दें 50 दिनों के बाद में रेल एक बार फिर से पटरियों पर दौड़ पाएगी। जिंदगियों को पटरियों पर दौड़ाने के लिए रेल यात्रा को पहले पटरियों पर दौड़ाना बेहद जरूरी था, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि 16 मजदूरों की जिस तरीके से रेलवे पटरियों पर कट के जान गई थी, मालगाड़ी से रेलवे पटरियों पर जान गई थी, उसके बाद में काफी ज्यादा सरकार घिराव में थी। सरकार रेलवे को क्यों नहीं चालू कर रही है या फिर मालगाड़ियों को क्यों नहीं बंद कर रही है, इस तरीके की खबरें निकल के आ रही थी। लेकिन फिलहाल जो खबरें निकल के आई गृह मंत्रालय द्वारा, जी हाँ, अभी इसी वक्त से 4 बजे शाम से टिकट की बुकिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन आपको बता दिए टिकट की बुकिंग ऑनलाइन होगी, सिर्फ और सिर्फ एशिया बोगियां चलेंगी, इसी की अनुमति मिली है। और साथ ही साथ आपको बता दें 100 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है और इस स्पेशल ट्रेन चलाए जाने के बाद एक और भी है। जी हाँ, एक डिस्टेंशन से दूसरे राज्यों में जाने वाली ट्रेनें बीच में कहीं भी स्टॉपेज नहीं होगा, जिससे आपका टाइम भी बच सकेगा, आप सही स्थान पे भी पहुंच सकेंगे। और साथ ही साथ सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि वो, जी हाँ, सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं दूसरे राज्यों से दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वो लोग उनकी अच्छे तरीके से स्क्रीनिंग करें, ताकि इस बात की पुष्टि हो पाए कि वो जितने भी लोग हैं वो सही सलामत हैं। लेकिन बिहार सरकार ने एक बात की बता दी है, बिहार सरकार जितने भी लोग आए उनमें से जांच हुआ, उसके बाद में लगभग 50 से ज्यादा 60 लोग एक दिन में पकड़े गए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है, जो कि बिहार सरकार का चिंताजनक बात है और चिंताएं और भी बढ़ा दी हैं। बेहद बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ, लॉकडाउन 17 मई को खत्म होने वाला है, लेकिन लोगों की टेंशन खत्म अभी भी नहीं हो रही है। लोगों का सोचना यही है कि क्या 17 मई को लॉकडाउन हमेशा के लिए
पहले खत्म हो जाएगा? क्या कुछ रियायतें दी जाएंगी या फिर कुछ और? लेकिन आप सभी को बता दें कि अलग अलग जोनों में अलग अलग रियायतें दी जाएंगी। जी हाँ, जैसे कि सभी हिंदुस्तान को 3 जोनों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन। इन ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ रियायतें मिलेंगी, लेकिन रेड जोन में फिलहाल कुछ भी रियायतें नहीं मिलेंगी, क्योंकि अगर रेड जोन में रियायतें मिलती है तो ये और ज्यादा मामला बढ़ना सामने हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ गृह मंत्रालय द्वारा जारी बयान जिस तरीके से हो रहे हैं, इस बात की उम्मीद है कि 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो सकता है। यह बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, आप सभी के लिए पहुंचा रहे हैं। तो आप सभी को बता दें कि दिल्ली से 100 से ज्यादा ट्रेनों चलाने की बात हो, या फिर आप सभी को बता दें कि एयरफोर्स और तमाम ये चीजों को देखने के बाद में अब इस बात की देश को उम्मीद जगी है कि लॉकडाउन धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी के इस बात पर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने कहा था कि जान है तो ही जहान है, यानी सबसे पहले लोगों की प्रोटेक्शन, लोगों को बचाना सबसे पहले महत्वपूर्ण भूमिका होगी और उसके बाद में ही कुछ चीजें होंगी। तो आ रही है और इसी वक्त अभी आने वाली बेहद बड़ी खबर, 17 मई के बाद में लॉकडाउन खुलेगा या नहीं खुलेगा, इसमें तो सस्पेंस की घड़ी अभी भी लटकी हुई है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से अनाउंसमेंट हो रहे हैं, इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि हाँ, लॉकडाउन खुल सकता है 17 मई के बाद में, और लॉकडाउन में कुछ रियायतें मिल सकती हैं, लेकिन रेड जोन वाले इलाकों में कुछ भी रियायतें नहीं मिलेंगी। इस बात की भी चिंताजनक जो बात थी, इस बात की भी साफ साफ पुष्टि हो चुकी है। लेकिन 17 मई की जितनी भी टेंशन होगी वो 17 मई को मालूम चलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित करेंगे, बताएंगे, सबसे पहले आप सभी को हम बता देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, हर एक दूसरे दिन एक ना एक देश जो है वो दावा कर देता है कि कोरोना बीमारी का हमारे पास टीका है, वो चीजें हैं, वो वैक्सीन है। लेकिन इस बात की अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुआ है। इजराइल की बात हो, अमेरिका की बात हो या फिर चीन की बात हो, ये लोग हमेशा से दावा करते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास कोरोना से बचने का टीका मौजूद है। लेकिन सरकार ने अभी भी किसी भी चीज को लेकर पुष्टि नहीं की है, यानी कोई भी देश अभी तक इस बात की पुष्टि साफ तौर पर नहीं कर पाया है। वहीं आपको बता दें श्री नरेंद्र मोदी, अब भारत भी इस दौर में पीछे नहीं है। जी हां, भारत के मात्र 6 से 7 ऐसे दवाएं जो हैं वो अभी ट्रायल में है, यानी वो जो दवाएं हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि साफ साफ इस बात की पुष्टि हो गई है कि वो दवाएं साफ इस बात को बता रही है कि कितना ज्यादा अच्छे तरीके से उनका रिसर्च हुआ है और रिसर्च के बाद में वो चीजें जो है वो कितना अच्छा काम करने वाली है। लेकिन साथ ही साथ आप सभी को इस वक्त एक और बड़ी जानकारी दे दें कि आप सभी को बता दें कि जो अलग अलग देश दावा कर रहे थे, कोई इस बात में सच्चाई नहीं है। भारत ने 30 वैक्सीनों की ट्रायल शुरू की है, जो कुछ अंतिम सीमाओं में और कुछ शुरुआती दौर में है। लेकिन 30 वैक्सीनों से ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत इस चीज में कामयाबी लेने में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो बेहद बड़ी खबर जो भारत सरकार की ओर से निकल के आ रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो जाना बेहद ही जरूरी है। 17 मई के बाद में शुरू हो जाएंगे घरेलू उड़ानें भी। जी हाँ, घरेलू उड़ानों को पटरियों पर लाने के लिए, जैसे रेल यात्राओं को पटरी पर लाया गया, उसी तरीके से घरेलू उड़ानों को पटरियों पर लाए जाने के लिए अब चर्चाएं जिस तरीके से तेज हुई थी, अलग अलग एयरपोर्ट मंजूरी मांग रहे थे, लेकिन सरकार मंजूरी देने के मूड में नहीं थी। लेकिन इसी वक्त आने वाली बेहद बड़ी खबर जो सरकार की नियतों पर पर्दाफाश कर दिया है। जहां सरकार 17 मई के बाद में घरेलू उड़ानों को मंजूरी दे सकती है। साथ ही साथ घरेलू उड़ानों के साथ ही साथ जो विदेशी उड़ानें थी, वहां से फंसे हुए लोगों को घर लाने की भी प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। यानी विदेशों से जो लोगों को घर लाया जाना है, उनकी भी प्रक्रियाएं काफी तेजी से चल रही है, उनको भी घर जो है काफी तेजी से लाया जा रहा है। घर वापसी करके लोग काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन गृह राज्य जाने के लिए जो लोग पलायन कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और इस चीज को रोकने के लिए 17 मई के बाद में घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। घरेलू उड़ानों को शुरू करने से पहले सरकार काफी ज्यादा जी हाँ सतर्कता बरतना चाहती है। वो चीज आप सभी को बता दें, एयरपोर्ट को लेके हो या तमाम वो चीजों को लेके हो, सरकार सतर्कता साफ तौर पर बरतना चाहती है कि किसी भी लापरवाही की वजह से, जी हाँ, चूक कोई ना हो जिसके वजह से कोई चिंताजनक बात है और कोरोना पॉजिटिव की संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़े। इस बात का ख्याल करते हुए सरकार लगातार इस प्रयास में जुटी हुई है। तो बेहद बड़ी खबर जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जी हाँ, घरेलू उड़ानें फिर से एक बार शुरू हो जाएंगे 17 मई के बाद में। यह खबर जैसे ही पुष्टि हो जाएगी सबसे पहले आप तक हम पहुंचा देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर।
पेट्रोल और डीजल की रेटों में लगातार इजाफा होने की उम्मीद जताई गई। जी पेट्रोल और डीजल की रेट फिर से एक बार बढ़ सकती है। आप सभी को बता दें कि डीजल और पेट्रोल की रेट जी हाँ दिल्ली में काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन कुछ राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल की रेटों में और ज्यादा बढ़ोतरी करने की मांग कर रही है। पेट्रोल और डीजल की रेटों में इसलिए बढ़ोतरी की जाने वाली है क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जितनी गड़बड़ हुई थी इसे फिर से पटरियों पर लाया जा सके। पटरियों पर लाए जाने के लिए बेहद जरूरी है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर सके। देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस चीजों को, इस रेटों को बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी को बता दें कि दिल्ली के मुहिम पे सभी राज्य सरकारें काम कर सकती हैं। जहां दिल्ली में जिस तरीके से डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े वो उसी तरीके से अन्य राज्यों में भी डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ विदेशी पेट्रोल के मुद्राओं में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है। जी हाँ 88 के बाद में पहली बार है जब इतिहास में पहली बार तेलों की कीमतों में गिरावट सामने हुई है। लेकिन आने वाली और रिफाइंड होने वाली चीजों में जो चीजें हो रही है उसके बाद में इसकी रेट काफी ज्यादा तेजी से बढ़ जा रही हैं। तो इस रेट को देख के आपका क्या सोचना है, आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी इसके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। बेहद बड़ी खबर आप सभी को बता दें, सभी परिवारों को संदेश दिया गया है। जी हाँ केंद्र सरकार की ओर से एक संदेश पारित की गई, जिस संदेश में बताया गया कि अगर आपके पास कोरोना पॉजिटिव का कोई भी ऐसी लक्षण है उस लक्षण का तुरंत आप जायजा लें और जायजा लेने के बाद में सरकार को सूचित करें। अगर सरकार को आप सूचित नहीं करते हैं आप बीमार हैं और खुद अपने परिवार को भी बीमार बनाएंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आपके अंदर कोरोना पॉजिटिव का कोई भी सिम्टम मौजूद है तो उसकी जानकारी सरकार को जरूर दें ताकि आपको अच्छे तरीके से आपकी जांच हो सके और उसके बाद में आपका अच्छे तरीके से देखभाल करके आपको अच्छे इलाज मुहैया कराई जा सके। इसलिए सरकारों का लगातार संदेश देश के नाम, देश की जनता के नाम कि जी हाँ आप सभी अगर परिवार में रह रहे हैं, लॉकडाउन में सभी परिवार के साथ आप रह रहे हैं और कोई सिम्टम इस तरीके की हो तो आप तुरंत उसका सूचना हमें दें ताकि हम आपके ऊपर जो चीज़ें हैं वो अप्लाई कर सकें, आपका अच्छे तरीके से जांच, आपका अच्छे तरीके से इलाज जो है करा सके। तो ये डरने वाला नहीं लड़ने वाला माहौल है, आप भी डरे ना, अच्छे तरीके से लड़े। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जिसे जानना बेहद जरूरी। जी हाँ बेहद बड़ी खबर जो अब तक बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ कई राज्य सरकारें शराब बेचने की मंजूरी दे चुकी है, कई राज्य सरकारें इसे रोक लगा चुकी है। पंजाब सरकार बाकायदा इसे होम डिलीवरी कर रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के नए निर्देशानुसार कुछ राज्य सरकारें इसे जो है होम डिलीवरी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच एक बेहद बड़ी खबर आई, जो अलग अलग राज्यों के रिकॉर्ड हैं वो ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कुछ राज्यों में शराब का रेट इतना ज्यादा बढ़ाने जाने के बाद में बिक्री जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रही है। तो आज के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का मुख्य समाचार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम और प्यार से बोलिए भारत माता की जय।